तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में शुरुआत करी थी अष्टाधारी संख्या का द्विआधारी संख्या में रूपांतरण, इस टॉपिक की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको रूपांतरित करते हैं। यदि आपको कोई अष्टाधारी संख्या दी गई है तो कैसे उसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं। उसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। इस टेबल में अष्टाधारी अंक 0 से लेकर 7 तक के द्विआधारी रूपांतरण लिखे गए हैं। द्विआधारी रूपांतरण 3-3 बिट के समूह में लिखे गए हैं। जो रूपांतरण करने का जो तरीका है, उसमें जो स्टेप्स यूज़ होगी वो मैंने यहाँ लिखी है। बड़ा सिंपल तरीका है, एक ही स्टेप है कि अष्टाधारी संख्या में उपस्थित अष्टाधारी अंक की जगह उनके संगत द्विआधारी रूपांतरण लिखें। जो द्विआधारी संख्या बनेगी वही अष्टाधारी संख्या का द्विआधारी रूपांतरण है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक संख्या किसी अंकों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही अष्टाधारी संख्या भी अष्टाधारी अंकों से मिलकर बनी होगी। उन अंकों की जगह इस सारणी की सहायता से उनके द्विआधारी रूपांतरण लिखने हैं और जो द्विआधारी संख्या आपको मिलेगी वो आपकी फाइनल आंसर होगी, अर्थात वो आपका द्विआधारी रूपांतरण होगा। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक अष्टाधारी संख्या लेता हूँ और मान लीजिए कि वो जो अष्टाधारी संख्या है, अष्टाधारी संख्या है 25.4। ये वो अष्टाधारी संख्या है 25.4 जिसे आपको द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करना है। तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या आपको दी है वो किन अंकों से मिलकर बनी है उसे लिखेंगे। सबसे पहले संख्या है वो है 25.4 और ये 3 अंकों से मिलकर बनी है जो कि है 2, 5 और 4। एक बार के लिए इस बिंदु को भूल जाइए, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस बिंदु को बाद में लगाना है। तो सबसे पहले जिन अंकों से मिलकर बनी है उन्हें हम लिख चुके हैं। अब इन अंकों के स्थान पर इनके द्विआधारी रूपांतरण लिखना है। तो 2 का द्विआधारी रूपांतरण जब आप टेबल में देखेंगे तो वो है 0, 1, 0। तो यहाँ आएगा 0, 1, 0। 5 की जगह आप इसका रूपांतरण लिखेंगे जो कि है 1, 0, 1 और 4 की जगह इसका रूपांतरण जो कि है 1, 0, 0। अब बच्चों, आपको क्या करना है, 25.4 जो कि आपकी अष्टाधारी संख्या है उसमें एक एक करके इन अंकों की जगह इनके रूपांतरण लिखेंगे। सबसे पहले 2 का लिखेंगे जो कि है 0, 1, 0, फिर 5 का 1, 0, 1 और फिर 4 का 1, 0, 0। तो ये जो संख्या आपके पास आई है यही संख्या अष्टाधारी संख्या 25.4 का द्विआधारी रूपांतरण है। परंतु बच्चों, लास्ट में गलती मत कीजिएगा, और वो गलती है इस बिंदु की। ये बिंदु यहाँ पर 25 के बाद लगा है, यानी 5 के बाद लगा है और 4 के पहले लगा है। तो जो द्विआधारी रूपांतरण आएगा उसमें भी 5 के बाद यहाँ पर बिंदु लगेगा। ठीक है, इस बिंदु को भूल मत जाइएगा, बिंदु को हटा देंगे तो संख्या बदल जाएगी। तो बिंदु को वहीं लगाना है जहाँ वो अष्टाधारी संख्या में लगा हुआ है। यहाँ 5 के बाद लगा था तो यहाँ पे मैंने 5 के रूपांतरण के बाद में इस बिंदु को लगाया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे करना। चलिए, तो अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो है, ये एग्जाम्पल है 67.423। 67.423 ये एक अष्टाधारी संख्या है जिसे आप द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो ये संख्या जो है ये भी अंकों से मिलकर बनी है, अष्टाधारी अंक जो कि है 67423। तो संख्या है 67.423, ये कुछ अंकों से मिलकर बनी है जो कि है 67423। अब बच्चों, इन अंकों की जगह आपको केवल इनका द्विआधारी रूपांतरण लिखना है। तो आइए देखते हैं। 423, तो 6 का जो द्विआधारी रूपांतरण है इस टेबल से आप देख सकते हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ। 6 को लिखते हैं 1, 0, 0। 7 को लिखते हैं 6 को लिखते हैं 1, 1, 0, 1, 1, 0। 7 को लिखते हैं 1, 1, 1। 4 को लिखा जाता है 1, 0, 0। 2 को लिखा जाता है 0, 1, 0। याद रखिएगा बच्चों,
वैसे लिखते हैं 1 0, लेकिन यहाँ पे आपको 3 बिट के समूह में लिखना है, इसलिए हम एक 0 लगाएंगे, क्योंकि आगे 0 लगाने से संख्या या अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। और 3 को लिखते हैं 0 1 1। अब आपको क्या करना है, जो अष्टाधारी संख्या आपको दी है, जो कि ये 67.423, इस संख्या में अंकों की जगह इनके रूपांतरण लिख देना है और दशमलव बिंदु को बिल्कुल वहीं लगाना है जहां वो अष्टाधारी संख्या में लगा हुआ है। तो सबसे पहले 6 का लिखेंगे, फिर 7 का लिखेंगे, फिर बिंदु लगाएंगे क्योंकि ये 7 के बाद है, फिर 4 का लिखेंगे, फिर 2 का लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 3 का, जो कि है 0 1 1। तो ये संख्या ही है, ये संख्या ही आपका अष्टाधारी संख्या 67.423 का द्विआधारी रूपांतरण है। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। बड़ा सिंपल है, एक ही स्टेप है, केवल अष्टाधारी संख्या में जो अंक लिखे हैं उनकी जगह उनका द्विआधारी रूपांतरण लिखना है और बिंदु को बिल्कुल वही लगाना है जहाँ पर वो अष्टाधारी संख्या में लगा हुआ है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम इसका विपरीत देखेंगे कि द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में कैसे रूपांतरित किया जाता है। थैंक यू।